और चलिए अब खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। आज किसानों का भारत बंद का आह्वान है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसानों द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी भेजी और ये कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए और साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करवाया जाए। इसके लिए 8 राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। 11 बजे से शाम के 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। सरकार ने इस बात की एडवाइजरी जारी की है कि इसमें सभी तरह के जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना है, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना है और साथ ही साथ ये कोशिश करनी है कि आम लोगों को इस आंदोलन और बंद के चलते दिक्कत पेश न आए। कुल 8 राज्य और 24 पार्टियां हैं जो इस राजनीतिक भारत बंद का आज समर्थन कर रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान ने आज भारत बंद का आह्वान किया है और किसानों ने ये चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वे राष्ट्रीय राजधानी की तरफ जाने वाली सड़कों को भी बंद कर देंगे। यानी किसानों के मुद्दे पर संगठन और सियासी दोनों तौर पर भारत बंद को कामयाब करने की पूरी तैयारी है। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की जो रणनीति बनाई है उसके मुताबिक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रखा जाएगा। ये बंद सुबह से लेकर शाम तक है। इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विस, शादियों वाले या इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है। हमारा कॉल है, कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों के लिए अपील की है कि नहीं होगी। एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा और न ही शादियों को बाधा पहुंचाई जाएगी। लेकिन बंद के दौरान दुकानें और कारोबार बंद रहेंगे। ट्रेड इंडस्ट्रीज और बैंकिंग से जुड़ी कई यूनियनों ने भी भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। कुछ ऑटो और टैक्सी संघों ने भी कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद के समर्थन का फैसला किया है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब ने 8 दिसंबर को किसान संगठनों के भारत बंद को समर्थन देने की घोषणा की है। मंगलवार को राज्य के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। भारत बंद को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। सिंघू और टीकरी बॉर्डर के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर पहले से ही बंद है, लेकिन अब कई और सीमाएं सील कर दी गई हैं। किसानों के मुद्दे पर भारत बंद का असर इसलिए बड़ा हो सकता है क्योंकि इसे विपक्ष का पूरा समर्थन है। कांग्रेस, टीआरएस, डीएमके, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और आम आदमी पार्टी खुलकर किसानों के साथ और भारत बंद के पक्ष में हैं। और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कल किसानों के सरकार के साथ बातचीत हुई है। कृषि कानूनों को लेकर जो छठे दौर का संवाद हुआ है उसमें किसी भी तरह की अभी सहमति बनती नहीं दिख रही है। 5वें दौर की बैठक में अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। बिल्कुल, आपको बता दें कि छठे दौर की बातचीत कल होनी है और ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। हो सकता है कि इसमें कोई नतीजा निकले। इससे पहले जो 5 दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच हुई है वो बेनतीजा रही है और इधर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं और आज ऐसे में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। और आपको हम ये भी बताते चले कि किसानों के भारत बंद से पहले कुछ ही सियासतदान जो किसान आंदोलन से सियासी फायदा उठाने में भी लगातार जुट गए हैं और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने किसानों का समर्थन किया है। अब सवाल यह है कि क्या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना लगाने की फिराक में है? से मारी जाती है ये कोई केजरीवाल से सीखे। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने सिपह सालारों के साथ हरियाणा दिल्ली सीमा पर मौजूद सिंघू बॉर्डर पहुंचे और किसानों के साथ होने की दलीलें गढ़ने लगे। हालांकि इससे पहले दिल्ली सरकार ने 3 कृषि कानूनों में से एक की अधिसूचना जारी कर दी, जबकि बाकी 2 पर विचार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है केजरीवाल डबल गेम खेलने में जुटे हैं, क्योंकि अब सिंघू बॉर्डर पहुंचे केजरीवाल ने किसानों से कहा कि उनकी सरकार किसानों की सेवादार है और उन पर केंद्र ने आंदोलन खत्म करवाने का दबाव बनाया था। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। जो 9 स्टेडियम की आपने बात की, 9 स्टेडियम को जेल में बदलने की, उसका आपको क्या रहा कि कितना प्रेशर कुछ डाला आपने? कहा बहुत प्रेशर उस टाइम आया था। कई लोगों के फोन आए थे कि इसको कर दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंद्र सरकार की उस टाइम कि इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सबको डाल दिया जाएगा और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको
आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने किसानों के भारत बंद को समर्थन देने का भी ऐलान किया। आम आदमी पार्टी भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल हों। 4 मंडियों को बदला गया है, आपकी तरफ से जो 4 मंडियों को बदला गया है, जो उनको कानून जो लागू किए गए हैं उसमें वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि केजरीवाल के किसानों के साथ खड़े होने को बीजेपी ने ड्रामेबाजी करार दिया और दावा किया है केजरीवाल सरकार दिल्ली में नवंबर में ही कृषि कानून लागू कर चुकी है, लिहाजा अब वो विरोध करने का ढोंग कर रही है। केजरीवाल जी तो बहुत कुछ करते हैं, इसमें मुझे क्या कहना है। एक तो मैं वो नोटिफाई करते हैं, अभी मैं कह रहा था इन दोनों से कि मेरे बोलने के बाद ही इसको वो फिर डिनोटिफाई कर देंगे, ये भी हो सकता है। चलिए, ऐसे में सवाल यह है कि केंद्र सरकार पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों का सबूत क्या है। क्या किसान के नाम पर केजरीवाल दो तरफा बात कहकर डबल गेम वाली राजनीति कर रहे हैं, और क्या वो किसान आंदोलन पर सियासी फायदा उठाने में जुटे हैं। उधर किसानों के आंदोलन का सियासी फायदा उठाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव किसानों के समर्थन में किसान रैली निकालने को लेकर अड़ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लिहाजा देखिए कैसे अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ से अपनी किसान यात्रा कन्नौज ले जाने की कोशिश में जुटे दिखे। इस बीच अखिलेश को लखनऊ में उनके घर के सामने ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं एक बार और यहाँ आप देखें किस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है और कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, और यह एक बार फिर एक और घेरा अखिलेश यादव तोड़ने में। पुलिस के लाख समझाने पर भी अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ कन्नौज जाने पर अड़ गए और आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया है ताकि वो यहां से आगे न जा पाएं। समर्थन करते हैं, आप ये बताइए, घर में बंद कर दिया, किस कारण बंद किया? पूरा घर बंद है। समाजवादी पार्टी जो आंदोलन चल रहा है, समाजवादी पार्टी का समर्थन है, जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, किसानों की हर मांग जायज है, किसानों की हर मांग जायज है। नहीं, हम गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, अगर इनको जेल भेजना है तो जेल भेज दें। कन्नौज जाएंगे? मैं कन्नौज जा रहा हूँ, हमारी गाड़ी फ्लीट सब रोक ली, अब कोई रास्ता नहीं है, पैदल ही जाना है। पैदल जा रहे हैं? अभी तक तो पैदल ही जाएंगे हम। पैदल चलेंगे, पैदल। अब जहाँ तक जाने देंगे पैदल चलेंगे, चलिए पैदल। हालांकि इसके बाद भी अखिलेश यादव को प्रशासन ने आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी तो वो सड़क पर ही बैठकर धरना देने लगे। यहाँ पर अखिलेश यादव आप देख सकते किस तरीके से धरने पर बैठ गए हैं। वो कन्नौज जाना चाहते थे, कन्नौज नहीं जा पाए तो अपने निवास से निकल करके वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो पुलिस के यहाँ बंदोबस्त था उसको धता बताते हुए अखिलेश यादव बाहर निकल आए। न सिर्फ बाहर निकल आए बल्कि राजभवन चौराहे पर आकर बैठ गए। चंद कदम दूर पे यहाँ से राजभवन है। किसान आंदोलन कर रहा है, किसान दुखी है, परेशान है, उसका धान लूट लिया गया, उसकी मक्का लूट गई, गन्ने का अभी तक बकाया दे नहीं पाए हैं। तो जिस सरकार ने वादा किया हो आय दोगुनी की और जमीन छीनने की कोशिश की हो, तो सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई बहस नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा फैसला ले रही है। जब किसान नाराज हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, तो आखिरकार किसानों की सरकार सुन क्यों नहीं रही है? इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें सड़क पर से धरना खत्म करने को लेकर कई बार कहा, लेकिन लाख समझाने पर भी अखिलेश यादव सड़क पर ही बैठे रहे, जिस पर पुलिस ने उन्हें और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बसों में बिठाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से न हटने पर अड़ गए। हालांकि बाद में पुलिस ने जबरन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बसों में भरा और कोरोना का हवाला देकर हिरासत में ले लिया। कोरोना का बहाना देकर गिरफ्तारी हो रही है, कोरोना की बहाना
लगातार चलेगा। कुल मिलाकर किसानों के आंदोलन की आग फैलती ही जा रही है। एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, वहीं राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी समेत 12 से ज्यादा सियासी दलों ने किसानों के बुलाए गए बंद को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। का भारत बंद है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम करने की योजना गृह मंत्रालय ने राज्यों को इसके लिए एडवाइजरी जारी की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और जो कोरोना गाइडलाइंस उसको फॉलो किया जाए। कांग्रेस समेत 24 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है और 8 ऐसे राज्य हैं जहां पे भारत बंद का समर्थन किया गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तमाम तैयारी कर ली है। गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई है। सरकार के साथ किसानों ने 5 दौर की बातचीत की है, लेकिन अभी तक बेनतीजा रही है और अब आज किसानों का भारत बंद है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, पुलकित सेंटर दिल्ली से, जबकि जतिन गाजियाबाद बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेंगे पुलकित का। पुलकित, आज भारत बंद बुलाया गया है किसानों की ओर से, ऐसे भी किसानों की क्या कुछ तैयारियां हैं, सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजामात हैं, जरा अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, किसान कल से ही ये बात कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। अब ये तस्वीर शांतिपूर्ण रहेगी या नहीं, ये 11 बजे से साफ होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हालांकि मैं आपको अभी तस्वीर दिखा दूं तो शांति है सेंटर दिल्ली के अंदर। पुलिस लगातार गश्त करती हुई आपको नजर आ जाएगी, पुलिस की गाड़ी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बॉर्डर्स हैं जहां पर लगातार किसान डटे हुए हैं, उन पर भी बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। कल रात से ही वहां भारी भारी पत्थरों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए बैरिकेडिंग को तोड़ ना पाए अगर वो उग्र होते हैं। हालांकि किसान ये वादा कर रहे हैं कि उनका प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहेगा। जी, इसके अलावा जतिन, जरा ये भी बताइए सरकार ने क्या तैयारी की है, क्योंकि देखिए 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, अभी तक कोई हल नहीं निकला है और सुनने में ये भी आ रहा है कि 24 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने समर्थन किया है, लेकिन किसानों ने ये साफ कह दिया है कि मंच पर किसी भी नेता को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि जो ये प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। बिल्कुल, देखिए किसानों ने ये साफ कर दिया है कि उनका जो ये पूरा आंदोलन है वो गैर राजनीतिक है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। चाक चौबंद व्यवस्था है और यहां हमने देखा था कि 3 दिन पहले कांग्रेस के एक नेता आए थे जिनको किसानों ने वापस भेज दिया था। और आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था, अगर जोन्स की बात करें तो 7 जोन में गाजियाबाद को बांटा गया है। धारा 144 पहले से 14 सेक्टर हैं जिनमें तमाम मजिस्ट्रेट जो हैं वो तैनात रहेंगे। और किसानों से हमने यहाँ सुबह बात की तो उनका कहना है कि शांतिपूर्ण ये पूरा जो आंदोलन है वो यहाँ रहने वाला है। और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ किसानों के बीच की कि सुबह का क्या नजारा है, किसान क्या सोच रहे हैं वो भी निश्चित है, उनसे बात करेंगे। यहाँ वो अलाव की व्यवस्था करके बैठे हुए हैं। सीधे किसानों से एक बार पूछते हैं यहाँ पर कि वो किस तरह का सोच रहे हैं, किस तरह का आपका जो आंदोलन आज रहने वाला है। और ये बताया गया पूरी तरह से, आप लोगों ने कहा है कि गैर राजनीतिक पूरा ये जो आंदोलन है, कोई राजनीतिक दल इसमें आप शामिल नहीं करेंगे। राजनीतिक दल तो हमने कभी पहले तो शामिल करा ही नहीं, ना राजनीतिक दल को शामिल करने ही हमारी कोई मनसा। हमारी तो एक सीधी सी बात है, भाई कानून के खिलाफ हम आगे बैठ गए, 3 कड़े कानून के खिलाफ, उसी के खिलाफ ही सारा मामला चल रहा। और ये तो बहुत पहले जो है सरकार को मान लेना चाहिए था, किसान अपने घर जाता, घर पे हमारी माताएं बहनें जो है खेत का काम संभाल रही। जतिन, आप किसान बैठे हैं आंदोलन पे, उनसे सवाल पूछिए कि कल हरियाणा से किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिला है और उन्होंने कहा है कि जो कृषि कानून है वो उनके हक में है और इस कृषि कानून में कुछ संशोधन करके इसको लागू करना चाहिए। तो बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ किसान इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं हरियाणा का किसान प्रतिनिधिमंडल कल मिला है कृषि मंत्री से, उसने कहा है कि ये कानून उनके हक में है। तो ये 2 तरह की बातें क्यों? और अगर इनसे बात होती है तो पूछने की कोशिश कीजिएगा इनसे। देखिए, एक बात निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा का एक प्रतिनिधि मंडल कल जो कृषि मंत्री उनसे मिला है और वो कह रहे हैं कि जो ये बिल है, जो ये कानून है वो हक में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वहां जिस तरह से हो रहा है कि वो हक में अब इसको मान रहे हैं और यहाँ पर अभी उसको आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं किसान उस पर? इसमें सीधी सी बात हमने पहले ही बताई थी, सरकार की एक ही नीति है बिलोवी। सरकार उस लाइन पे आई नहीं जिस लाइन पे अन्नदाता के साथ उसको आना चाहिए था, डिवाइड एंड रूल।
फूट डालो, लगता है कि कोई फूट डालो, सीधी सी बात है। हम कोई आज की बात थोड़े, ये आप पहले भी उठा के देख लेना, सरकार अभी भी लाइन पे नहीं आई। सरकार को लग रहा है कि किसान हैं, भोले किसान हैं, इनको आप दो फाड़ करके और इनमें सेंट्रल दिल्ली में है वो इलाका जहां सबसे ज्यादा खतरा है चाक चौबंद व्यवस्था, वहां पे पुलकित कल अरविंद केजरीवाल गए थे सिंगू बॉर्डर, उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी समर्थन करती है। तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का किसी तरह का किसानों के साथ मिलकर आज प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है? वहां से कुछ ऐसी खबर आ रही है, वहां पे सरगर्मियां किस तरह की हैं सेंट्रल दिल्ली में? किसानों के इस भारत बंद का समर्थन करेंगे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को आईटीओ पर भी पहुंचकर प्रोटेस्ट करने की बात कही है। 9 बजे से प्रोटेस्ट शुरू होंगे, कांग्रेस के भी और आम आदमी पार्टी के भी जगह जगह पर उनके विधानसभाओं में प्रोटेस्ट होंगे। दिल्ली का जो सबसे बड़ी रेड लाइट मानी जाती है आईटीओ, वहां पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है, क्योंकि आईटीओ पर प्रोटेस्ट करने का मतलब होता है कि पूरी दिल्ली को जाम करना, क्योंकि हर रास्ता कहीं ना कहीं आईटीओ से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने भी तैयारी कर रखी है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं तो उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की भी तैयारी पुख्ता है। जी पुलकित और जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा, लगातार आप पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक आपसे लेके पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए, आज का दिन बेहद अहम है सरकार के लिहाज से भी, किसानों के लिहाज से भी, क्योंकि किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, जो कि 11 बजे से 3 बजे तक चलेगा। और किसानों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, इसमें किसी भी राजनीतिक दल को शामिल होने की इजाजत किसानों की ओर से नहीं दी गई है। चलिए फिलहाल आगे इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और सरकार से संसद का शीतकालीन सत्र तुरंत बुलाने की मांग की। और कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार किसानों की मांगे मानना ही नहीं चाहती और इसीलिए सरकार की ओर से बहाने लगातार बनाए जा रहे हैं। किसानों के समर्थन में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं कांग्रेस के कई सारे नेता यहाँ पर बैठे हैं। मनीष तिवारी जी भी यहाँ पर बैठे हैं। मनीष जी, आज आप लोगों को यहाँ पर जंतर मंतर आना पड़ा किसानों के समर्थन में। देखिए, ऐसा है कि परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और 1952 के बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जो शीतकालीन सत्र है संसद का, उससे भाग रही है। देखिए, किसान सड़क पे हैं, लाखों लाख किसान आहत हैं और हमारी मांग इसलिए ये है कि तुरंत शीतकालीन सत्र बुला के संसद का इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए, रिपील किया जाना चाहिए। लेकिन सर, सरकार कोविड का बहाना बनाती है कि संसद सत्र इसमें नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि कोविड का समय चल रहा है। देखिए, जब कोविड के समय पे आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जब आपको कोविड से लोगों को बचाना चाहिए था, तब आप किसानों के ऊपर कुठाराघात कर रहे थे। अब जब किसान सड़क पे आ गए हैं तो आप कह रहे हैं कि जी कोविड है। तो क्या कोविड उनके लिए नहीं है जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं? कोविड क्या सिर्फ सांसदों के लिए है? दुत्कार है ऐसे सांसदों के ऊपर जब लोग सड़क पे हों तो वो लोग ये कहें कि हम कोविड के कारण नहीं मिल सकते। इसी बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे और कृषि बिलों को काला कानून करार दिया और इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के साथ लंगर भी खाया और किसानों से उनकी तकलीफ सुनी, जिसमें किसानों ने उन्हें बताया कि वो किसी भी कीमत पर यह कानून नहीं चाहते। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं टिकरी बॉर्डर पर और उनके साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपको खाना खाते हुए दिखाई देंगे, लंगर खाते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि भारी संख्या में टिकरी बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं और किसानों का कहना है कि देखिए, हम 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम यूं ही लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर एरियाज पर डटे रहेंगे और सरकार जब तक इस कानून को वापस नहीं लेती है हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प हुई है। आइए रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या थी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद भी जब भीड़ नहीं हटी तो आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया।
मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका और नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के तालगांव इलाके में छज्जे के विवाद में दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस लड़ाई में पुरुष और महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी कूद गए और लाठियों से हमला कर दिया। इस झगड़े में कई लोग घायल हुए हैं। राजस्थान के अलवर जिले में गौ तस्करी के आरोप में लोगों ने एक शख्स को पकड़ लिया और बांधकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी को छुड़ाया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई, जिसमें उन्होंने हमला कर दिया। लंदन में किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान समर्थकों समेत भारत विरोधी संगठनों ने भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद लंदन की पुलिस ने दूतावास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी। किसानों के आंदोलन की वजह से नोएडा के डीएनडी पर दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग से लंबा जाम लग गया। इस वजह से लोगों को खासी परेशानी हुई। वहीं दूसरी ओर डीएनडी पर ही एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई थी। इसके बाद पुलिस ने बीच में से रास्ता बनाकर एम्बुलेंस को दूसरी तरफ से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के नोएडा में किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर करारा तंज कसा। यहां किसान एक भैंस के साथ पहुंचे, जिसके ऊपर केंद्र सरकार का पोस्टर लगा हुआ था। वहीं सामने एक शख्स भैंस के आगे बीन बजा रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर दिल्ली नगर निगम के पार्षदों ने धरना दिया। पार्षदों ने निगमों के 13,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि चुकाने की मांग की और नारेबाजी की। राजस्थान के बारां में केलवाड़ा कोविड सेंटर में अनोखे तरीके से शादी करवाई गई। यहां शादी के दिन कोरोना पॉजिटिव आने पर लड़की की शादी पीपीई किट पहनाकर करवाई गई। ओम चंद्रमा मन सोजा तक सो सूर्य हो जाए प्राण से पर वधु। तो देखिए, आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। जगह जगह से तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई। इसी बीच ओडिशा से तस्वीरें आई हैं, जहां पर किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। भारत बंद पर ओडिशा की तस्वीरें सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां किसान संगठनों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और ट्रेन रोकने की कोशिश की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किसान संगठनों ने इस बात को कहा था कि जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया है, उड़ीसा और नवीन पटनायक सरकार उनके साथ खड़ी है और इसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुल 8 राज्य हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में रेलवे ट्रैक पे ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं अपना फ्लैग लेकर। उन्होंने कहा है कि रेलवे किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होने देंगे, काम नहीं चलने देंगे। उड़ीसा उन 8 राज्यों में शुमार करता है जो भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, जो कृषि बिल के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन आपको बता दें इसी बीच अच्छी खबर यह है कि किसानों की ओर से कहा गया है कि जो प्रदर्शन है ये शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। जो एसेंशियल सर्विसेज है वो तमाम चीजें खुली रहेंगी, एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। शादी है अगर किसी की तो उसे भी किसी तरीके से रोकने की कोशिश किसानों की ओर से नहीं की जाएगी और बंद के दौरान किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सरकार ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं आपको विजयवाड़ा की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। वहां भी किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विजयवाड़ा के किसान हैं, ये भी उन 8 राज्यों में शुमार करते हैं जो कृषि कानून के खिलाफ हैं। वहां के किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी भी ये मांग है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार कॉर्पोरेट्स के लिए काम करती है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम करती है और किसानों का भला उन्हें नहीं चाहिए।
రైతులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న మోడీకి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న బంద్ను देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उड़ीसा में भी और विजयवाड़ा में भी जो किसानों ने चक्का जाम करना भी से शुरू कर दिया है। हालांकि ये जो प्रदर्शन है 11 बजे से शुरू होना था, लेकिन सुबह से ही तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है और किसानों ने कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि केरल सरकार अब केंद्र के कृषि कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देने जा रही है, क्योंकि केरल सरकार का कहना है कि कृषि केवल केंद्र के अधीन नहीं है, बल्कि इसका फैसला राज्य सरकारों को भी करना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाला और आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही हैं। या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। और जिस तरह से आज भारत बंद का आह्वान किया गया, सुबह 11 से 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। तमाम जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, शादी में जाना हो, काम पे जाना हो, एम्बुलेंस को रोकने के नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा जो वो अलग इलाके हैं जहां पे अस्पताल है, उन इलाकों में किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। कुल 8 राज्य हैं, 24 सियासी पार्टियां हैं जो इस भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विजयवाड़ा से एक तस्वीर आई है, दूसरी तस्वीर उड़ीसा की है। हालांकि यह तय किया गया था कि भारत बंद 11 बजे से होगा, लेकिन जिस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है, इससे लगता है कि कहीं न कहीं झड़प हो सकती है, क्योंकि 11 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन उड़ीसा और विजयवाड़ा के किसान सुबह से ही आंदोलन शुरू कर चुके हैं। भारत बंद उन्होंने शुरू कर दिया है। रेलवे ट्रैक रोका गया है और साथ ही साथ सड़क भी जाम कर दिया गया है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि 24 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे और आज आईटीओ चौक पर आम आदमी पार्टी की बड़ी तैयारी है, वो वहां पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी जंतर मंतर पर कल प्रदर्शन किया था और देखिए, आज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक किसानों का हल्ला बोल होगा सरकार के खिलाफ। किसानों का कहना है कि ये जो कानून है, ये किसानों के लिए गले की फांस की तरह है। सरकार इस कानून को वापस ले, क्योंकि ये जो कानून है ये किसान विरोधी है। और आइए सीधे रुख करते ललित मोहन का, जो हमारे संवाददाता चिल्ला बॉर्डर पर हैं। ललित, सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से किसान आंदोलन के लिए वक्त मुकर्रर किया गया था सुबह 11 से शाम के 3 बजे तक, लेकिन अभी हमने उड़ीसा और विजयवाड़ा की तस्वीरें दिखाई हैं, वहां किसान वक्त से पहले ही आंदोलन करने पहुंच गए। रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, सड़कें जाम कर दी। दिल्ली में चिल्ला इलाके में किस तरह के हालात हैं, वहां किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं? भारत का आह्वान किया गया है और सबसे पहले मैं आपको यहाँ का सूरत हाल दिखाता हूँ कि किस तरीके से पुलिस की जो है व्यवस्था की गई है। आरआरएफ जो है बाकायदा उसकी टीमें यहाँ लगा दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो पुलिसिंग है, और रात से ही जो तमाम राजनीतिक जो पार्टियां थी जिन्होंने समर्थन किया था किसानों का, उन नेताओं को पुलिस ने रात 11 से अलग अलग थाने, जो भी थाने हैं, उन्होंने अपने अपने इलाके से उनको सबको हिरासत में ले लिया है कि ताकि किसी भी तरीके से सड़कों पर कोई उतर कर कहीं किसी आम इंसान को जो है नुकसान ना पहुंचा दे। और देखिए यहाँ पर मैं इस समय जो चिल्ला पे मौजूद हूँ उसके वो दिखाऊंगा कि किसान सुबह से यहाँ बैठे हैं, अलाव जला हुआ है और किसानों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या रहेंगी उनसे भी हम ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए किसान सुबह से यहाँ अलाव जलाए बैठा है और ये जो बैरिकेडिंग है ये वो रास्ता है जो कि अक्षरधाम की तरफ जाता है। देखिए दिल्ली पुलिस के तरीके से तैयार है, वो भी मैं दिखाता हूँ। ललित आप नजर बनाए रखिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम आपको ठीक से देख और सुन नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत का मामला सामने आया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 12 घंटे बंद का ऐलान किया है। बीजेपी ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया है। और ये बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। हालांकि
पश्चिम बंगाल में हत्याएं करना, दंगे करना, पुलिस पे हमला करना आम बात है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने वहां पे काम करना शुरू किया है, सबसे बड़ा विरोध यही जताया जा रहा है। टीएमसी पर आरोप है कि वो लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रही है और कल जो खबर आई उसमें बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि टीएमसी के इशारे पर बंगाल पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता को पीटा, जिसके बाद जख्मी होने की वजह से उसकी मौत हो गई। बवाल बढ़ गया। पुलिस ने रैली को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये झड़प उस वक्त हुई जब भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर कन्या अभियान निकाल रहा था। बताया जा रहा है कि जब रैली उत्तर कन्या की ओर बढ़ी तब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। इसके बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस का संघर्ष शुरू हो गया। रैली को रोकने के लिए पुलिस ने पहले तो लाठीचार्ज किया, फिर 100 से ज्यादा आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस लाठीचार्ज में 50 से ज्यादा कार्यकर्ता जख्मी हुए और एक 50 साल के कार्यकर्ता की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद भी जब भीड़ नहीं हटी तो आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस की इस कार्रवाई पर सियासी पारा चढ़ गया और बीजेपी ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। पश्चिमी बंगाल में हत्याओं का दौर चला और विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के कार्यकर्ताओं की बहुत हत्या की। यह सरकार गरीबों के उनके अधिकारों से वंचित करती है। डेमोक्रेसी में आंदोलन करना, किसी राजनीतिक दल के लिए काम करना, यह स्वाभाविक है। पर इस पश्चिमी बंगाल में यदि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे तो आपकी हत्या हो सकती है, आपको झूठे कैसे फंसाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी है, लेकिन इस दौरान घमासान भी बढ़ गया है। सिलीगुड़ी में पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद बीजेपी की टीम ने राज्यपाल से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन को मात्र कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही वहां से लगातार हिंसा की खबरें आ रही है, हिंसा की तस्वीरें आ रही है और टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। इन दिनों ग्लोबल टीचर का खिताब जीतने वाले रणजीत सिंह डिसले सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। पढ़ाई के उनके तरीके ने उन्हें जिस मकाम पर पहुंचाया है वो कहीं न कहीं 3 इडियट्स या तारे जमीन पर के आमिर खान की याद दिलाता है। विश्व के सबसे बेस्ट टीचर का अवार्ड जीतने वाले रणजीत डिसले इस वक्त हमारे साथ में। रणजीत जी, ये बताइए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ना सिर्फ आपने भारत का नाम रोशन किया है बल्कि महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। तो ये आइडिया कहाँ से आया QR कोड का? मैं भारतवर्ष के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स का आभार प्रकट करना चाहता हूं और ये भारत के लिए एक गर्व की बात है कि भारत के किसी टीचर्स को ऐसा ग्लोबल टीचर प्राइज पहली बार मिला है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। वाकी फाउंडेशन के मिस्टर सनी वाकी और यूनेस्को का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने टीचर्स को इतना बड़ा रिकॉग्नाइज करने का सोचा है। ये आइडिया जो टीचिंग में प्रैक्टिसेस हम करते रहते हैं, नए नए तरीके खोजते रहते हैं, उसी को हम थोड़ा नया लेवल पे लेके जाने के सोचते रहते हैं और उसी के बीच हमें ये QR कोड का आइडिया क्लिक किया कि कैसे हम बच्चों की शिक्षा जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो लॉकडाउन में इसका बहुत फायदा हुआ? यस, काफी फायदा लॉकडाउन में ही हुआ है क्योंकि अभी स्कूल तो बंद थे मगर स्टिल वी वांट टू कंटिन्यू द एजुकेशन। और भारत बंद पर किसान नेता राकेश क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं जल्दी से। उनका हिस्सा है, पॉलिटिकल पार्टी बंद करती है, जब वो सत्ता से बाहर रहती है तो वो बंद का सहारा लेती है। तो किसान भी देखेगा कल बंद करके कि सरकार तक एक मैसेज हमारा चला जाए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व हुई हैं, क्या लगता है कि इससे कमजोर हो जाएगा आपका? नहीं, क्या कमजोर हो, तभी उनको ये लगा होगा कि सरकारें ठीक नहीं कर रही तो भी समर्थन दे रही है। विपक्ष का काम समर्थन देने का है। 5 तारीख को सरकार ने कहा था कि 9 तारीख को एक मुलाकात होगी। हाँ, मुलाकात होगी। उससे पहले प्रोटेस्ट करने की क्या आवश्यकता है? प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है। एक जो गांव के लोग हैं वो भी चाहते तो एक प्रदर्शन होते रहे बीच बीच में। इस बंद से नुकसान भी तो बहुत होता है। 4 घंटे में क्या नुकसान होगा? ये तो हो रहा नुकसान, तो बर्बाद तो हो ही रहा है किसान।
4 घंटे में क्या फर्क पड़ रहा है। सर 5 तारीख को जो मुलाकात थी आपकी सरकार के साथ, हाँ जी, उसके अंदर क्या कुछ ऐसी बातें रही जिसमें सरकार आपसे बात करने को तैयार रही, सरकार आपके फेवर में रही? क्या कुछ ऐसा रहा जो आपके फेवर में नहीं रहा, जो कल भारत बंद करने तक की नौबत आ गई? देखो, सारा मसला MSP का है, जो 3 कानून लेकर आए हैं उसका है। सरकार उस पर वापसी अभी लेने को तैयार नहीं है। MSP तो सरकार कह रही है कि वो ले लेगी वापस। नहीं ले रही। वो कहने में जो करना है, जो हम चाहते हैं कि MSP पर कानून बने, जो MSP से नीचे पे खरीद हो वो खरीद ना हो। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। कुल 8 राज्य और 24 सियासी पार्टियां हैं जो इस बंद का समर्थन कर रही हैं। ये बंद कृषि कानून को वापस लेने के विरोध में हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और 11 बजे से 3 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है जब किसान अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर दिल्ली की है और दूसरी है विजयवाड़ा की, जहां किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। बिल्कुल, तो 2 तस्वीरें ओडिशा और दिल्ली की। देखिए, पहले तस्वीर में जो सिख किसान है वो हाथ जोड़े हुए अरदास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपको ओडिशा की दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों ने अभी से हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। किसान रेलवे ट्रैक पर उतर आए हैं और चक्का जाम कर दिया है। आवाजाही को भी ठप करने की किसानों की पूरी तैयारी है। और आज का जो ये प्रदर्शन है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक किसानों की ओर से किया जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है, खास बात यह है कि किसानों ने यह साफ कह दिया है कि भले ही राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हों, लेकिन मंच पर आने की इजाजत किसी भी नेता को नहीं दी जाएगी। सतनाम वाहेगुरु